अल्लाह ने हमें बख्श दिया है, इसका मतलब ईद है। अब अंदाजा लगाइए, बुरा ना मानना, ईद इसलिए मनाई गई कि हमारे गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन जानते हो जब 27वीं शब आती है, उस रात से लेकर के ईद की सुबह तक पूरी कौम, पूरा जवान मार्केट में लगा रहता है। एक वक्त की नमाज की फुर्सत नहीं है, तरावियां छोड़ करके शॉपिंग हो रही है, नमाजें छोड़ करके जूते खरीदे जा रहे हैं, अल्लाह को नाराज करके कपड़े खरीदे जा रहे हैं। जो रब को नाराज करे उसे हक हासिल नहीं है कि वो नए कपड़े पहने, उसे हक हासिल नहीं है कि जो वो नए जूते पहने। हमने कितना सितम किया है, बहन बेटियों को लेकर बाजार में कूद पड़े। ईद तो इसलिए मनाई गई थी कि अल्लाह राजी हो गया है, लेकिन वाह रे मेरी कौम तेरे तरीके पर कुर्बान जाए। हमने मार्केट के अंदर बेटियों के कपड़े खरीदे तो ऐसे कपड़े थे जिनमें बदन दिख रहा था। माँ के लिए कपड़ा खरीदा तो जिसमें बदन दिख रहा था, बहनों को नंगा कर दिया। मुझे बताओ किस इलाके की ईद ऐसी है जिसमें बेटियां बेगैरत बन के घर से ना निकली हो? कौन सा इलाका ऐसा है ईद के दिन जब बेटियों के सर से दुपट्टे ना उतरे हो? कौन सा इलाका ऐसा है जहां बेटियों ने श्रृंगार करके खैर महरमों के आगे कदम न रखा हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता ईद आ जाए या मौत आ जाए, अहद कर लो, हम मर तो सकते हैं, अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ ईद के मेले में कौन होता है? मुसलमान, बोलो ना, मुसलमान ही तो रहते। ईद के दिन जो दुकानें कहीं कहीं पे लगती हैं या कहीं घूमने फिरने की जगह, तो ज्यादातर कसरत से मुसलमान ही तो होते हैं उसमें। बोलो ना, डर क्यों रहे हो? मैं किसी का हाथ नहीं उठवाने वाला, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, और हाथ उठवाना भी नहीं चाहता। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, मर्जी है आपकी। मेरा तो ये अकीदा, हमारा काम बताना है, अमल वो करेगा जिसे खुदा तौफीक देगा। सीधी सी बात। हाँ, अक्लमंद वो होता है जो दीवार पर लिखी हुई बात से भी नसीहत हासिल कर ले। ये जरूरी नहीं है इमाम गजाली आएंगे तभी हम मानेंगे, जिब्रील आके समझाएंगे तभी माना जाएगा। अगर ये देखोगे कौन कह रहा है, शायद जिंदगी भर अमल ना कर सको। और अगर ये देखोगे क्या कह रहा है, तो खुदा की कसम अगर अमल कर लेंगे, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। मेरी वैसे भी आदत है कि मैं इस तरीके से बात करता हूं ताकि आसानी से सामने वाला बात समझ सके। ठीक है, ईद के दिन में ज्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं, और जो बेपर्दा बेटियां निकलती हैं वो भी हमारी होती हैं। समझ गए? जो बेपर्दा निकलती हैं वो भी हमारी बेटियां होती हैं। हैरत की बात यह है, बेटियां भी हमारी हैं और तकने वाले भी हम, और फिर मुआशरे की बर्बादी पर रोने वाले भी हम। तीन बातें हो गई, बेटियां भी हमारी, तकने वाले भी हम, और अपनी बर्बादी पे रोने वाले भी। बोले रोने वाले भी हम ही होते हैं। और फिर कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई, मौलवियों ने हमारी बर्बादी का कोई जिम्मेदार नहीं, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। अगर मेरे घर को आग लग रही है तो आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से, मेरी वजह से। और बुजुर्गों ने फरमाया कि आग जब तक चूल्हे में रहती है ना, तब तक आग से आप फायदा हासिल कर सकते हो, और जब आग चूल्हे से बाहर हो जाती है ना, तो फिर आग आप से फायदा हासिल करती है। रोने वाले भी हम, बर्बाद करने वाले भी हम, और बेटियां भी हमारी। कोशिश ये कीजिएगा, हमें अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। अगर हम में से हर कोई बेटी को ये तालीम दे, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये चादर तुझे किसी मुल्क के कानून ने नहीं दी है, किसी संविधान या किसी हिस्ट्री के किसी चैप्टर से तुझे नहीं मिला है, बल्कि ये दुपट्टा तुझे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से दिया गया। ये समझाओ बेटियों को,
खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब बेटियां नंगे सर निकलने लगती होंगी ना, तो मदीने वाले का दिल दुख जाता होगा। कहने को हम सारे मसलक के आला हज़रत वाले, सारे मुजाहिद मिल्लत वाले, सारे हबीब मिल्लत वाले, सारे ताजुश शरिया वाले हैं, लेकिन जानते हो माँ पारसा होती है तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ पारसा होती है तब बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तब बेटा अहमद रजा आला हजरत पैदा होता है। हाँ, ये मिट्टी के बनाए गए पुतले नहीं होते हैं कि जैसा चाहा बना के सवार दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए माओ को अच्छा बनाओ। और तकरीर करके ना, तकरीर सुन के कहेगा देख मौलाना आया था मुरादाबाद का, बीवी से ही कहता कि पर्दा करिए, और बेटी से कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा बेटी से नहीं, सारे मुतालबे बीवी से। दुपट्टा ना सरक जाए, घर से ना निकलियो, ये ना करना, वो ना करना। जब तक सिर्फ बेटियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर, बीवियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर नहीं होगा। बेटियों को समझाना शुरू कर दो, हर घर की बहू बेहतर हो जाएगी, हर घर की बहू बेहतर। इसलिए बेटियों को समझाना शुरू करो। और बेटियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने ईद की खुशी के नाम पर, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे ये वाला जाली वाला सूट चाहिए जिसमें पूरे बाजू नजर आते, दुपट्टा वो चाहिए जिनसे बालों की स्याही तक न छुपे, ड्रेस वो फिटिंग की चाहिए जिससे बदन की पर्दादारी ना हो। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे पता है जब तेरे सर से दुपट्टा सरकता है तो आमीना का लाल का दिल धड़क जाता होगा। तुझे पता है तुझे कितनी इज्जतें मुस्तफा ने दी है। इसे पर्दे को बोझ ना समझो, दुपट्टे को बोझ ना समझो। दुपट्टा गैरत है, दुपट्टा इज्जत है, दुपट्टा शान है, दुपट्टा शौकत है। तेरे सर की चादर तेरे खानदान का वकार है, तेरे घर तेरे सर की चादर तेरे बाप की आबरू है, तेरे सर की चादर तेरे भाई की इज्जत है। इसे सरकने न देना। तुझे अगर याद नहीं तो याद दिला दो, हमारी बहन बेटियों की आबरू का आलम तो ये था, इन्हें पैर की जूती समझा जाता था। कोई इज्जत देने वाला तैयार ना था, कोई घर के अंदर रखने को तैयार ना था। माँ यहाँ तक के बेवा हो जाती थी तो अपने ही बेटे बाजार में बेच दिया करते थे। ए माँ तुझे तो रहम आना चाहिए, तुझे तो मुस्तफा का फरमान याद होना चाहिए। जब तुझे बेटे बाजारों में बेच रखे थे तब ज़हरा के बाबा ने तुझे इज्जत दी थी। ए बहनों तुम्हें ख्याल होना चाहिए, जब भाई तुमसे मुंह मोड़ लेते थे तब मेरे नबी ने इज्जत दी थी। ए बेटियों तुम्हें याद रहना चाहिए, जब तुम्हें जिंदा दफन किया जा रहा था, तुम्हारा की बाप जिंदा दफन करता था, तब मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगा के कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दिन से तुम्हें इज्जत मिल गई है। तारीख उठा करके तो देखो उस नबी के फरमान को पैरों तले रोंदने वाली बेटियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हुजूर ना आते तो वकार कौन देता? अगर आका ना आते तो तुम्हें इज्जत कौन देता? अगर इज्जत आका ने दी है तो लाजिम है मर जाना, लेकिन सर से दुपट्टे को नीचे सरकने नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, कलीजे फातिमा, नारे तकबीर। चलें और आगे बोल लो थोड़ी देर, थके तो नहीं अभी? जितने लोग सुनना चाहते हैं कह दे जरा या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो, अल्लाह बरकत अता करे। सुने जरा गौर से। मैं हमारे यहाँ बिहार बंगाल में अक्सर ये देखा जाता है असद भाई कि जलसा कम होता है मेला तगड़ा होता है। जलसा छोटा होता है, मेला वो तगड़ा होता है। ज्यादातर भीड़ मेले में रहती है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, यहां ज्यादा भीड़ जलसे में नजर आ रही है। ज्यादा भीड़ जलसे में नजर आ रही है। पता चला दुनिया वाले जलसे में कम आए हैं, दीन वाले जलसे में ज्यादा आए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे यही उसूल कायम रखे।
और खुदा करे एक दिन ये जलसों से मेलों की दुकानें खत्म हो जाए, खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें सिवाय बदतमीजी और तमाशों के कुछ नहीं। लोग कहते हैं मौलवियों का जहन खराब होता, बेटे मौलवी का जहन साफ होता इसलिए साफ बात कहते हैं। हाँ, इनसे माहौल मुआशरा खराब होता है इन चीजों से। दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोलें जोर से। मस्जिद है ना। और सबसे बुरी जगह बाजार। सारे बोले क्या है? ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? दुकान अपनी भी है क्या? सबसे बुरी जगह बाजार होती और सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं? शक हो रहा है कि कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इसने क्या किया? जाती हैं? अच्छा, जुमा पढ़ने? चलो फिर जुमा भी नहीं, ईद पढ़ने जाती होंगी? नहीं जाती ना। ये अपनी मर्जी से नहीं जाती है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। जोर से। किसने नहीं दी है? ये पीछे वाले लोग, मुझे इनसे डर लग रहा है। ये बोल क्यों नहीं रहे? अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बोलिए। अपनी मर्जी से नहीं जाती है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। सारे बोले किसने? अब मुझे बताओ, इस्लाम इतनी अच्छी जगह मस्जिद जहां हर वक्त खुदा की रहमत बरसती है, वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि अगर मर्द औरतों का इख्तिलात होगा तो वहां गुनाह का शायबा है, गुनाह हो सकता है, खता हो सकती है। अगर गुनाह हुआ, अगर कोई बेटी किसी ऐब से मंसूब हो जाती है तो बेटी की आबरू चली जाएगी। इसलिए इस्लाम किसी बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता। मुझे पता, जिस इस्लाम को बेटी की आबरू इतनी प्यारी है कि मस्जिद में नहीं जाने देता, वो किसी मेले बाजार में बेटी को जाने की इजाजत कैसे देता? अकलें मारी गई हमारी, लिए मेले में चल दिए। नहीं मौलाना, ये दिन नहीं छोड़ेंगे, साल में एक ही बार जलसा होता, वरना गुड्डू की अम्मी पूरा साल ताने देंगे। मौत भी एक ही बार आनी है, दोबारा लौट के नहीं आना इधर। फिर समझ गए ना मेरी बात? एक ही बार मरना है, एक ही बार मरना है। मरने से पहले तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो मरने से पहले मौत की। बहन बेटियों को हया की तालीम दो, हया की तालीम, हया की तालीम। और हमारी बहन बेटियों को ना मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ के हुजूर से प्यार करना चाहिए, मर्दों से ज्यादा। हालांकि ये हमारा अकीदा यह है कि हमारे बदन पे उतने बाल नहीं जितने मदीने वाले के एहसानात हमारे ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा, आप अगर अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, हमारी माँ बहन है तो इंशाअल्लाह कभी गलती से भी दुपट्टा सर से नहीं सरकेगा, कभी नहीं सरकेगा। मेरी बहन, मेरी बेटियों, अल्लाह तौफीक देना तो दुआ मांगना, मालिक हमें कलीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, बेटियां अगर आधे कपड़ों का सवाल करें ना तो उनसे कहना ये जो नंगे लिबास है ना, ये फैशन वालों के लिबास है, और जो पर्दे वाला लिबास है ना, ये नबी की फातिमा ज़हरा वाला लिबास है। खाली हुसैन हुसैन का नारा लगा लेना काफी नहीं है, बेटियों को ज़ैनब बनाना पड़ेगा, बेटी को ज़ैनब बनाना पड़ेगा, माँ को फातिमा जैसा होना पड़ेगा, तब मजा आता है हुसैन का नारा लगाने का, तब मजा आएगा करबला वालों का नारा लगाने का। हमने गलती की है, हमने बेपर्दगी को आम किया। ईद के दिन सबसे ज्यादा बेपर्दा बेटियां नजर आई, दिल दुखता है, दिल दुखता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब गैरत का महीना निकल गया। अब शरीयत के जो उसूल थे रमजान के बाद उठा लिए गए, जो अब जो जिस तरह चाहे जिए, नहीं, हमें हर हाल में अपने रब के अहकाम की पैरवी करनी है, पासदारी करनी है। वादा करो इंशाअल्लाह ईद के दिन भी बेटियों को बेपर्दगी करने नहीं देंगे। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। हाँ,
लेकिन हालात ये है मर्द भी उधर ज्यादा जाते हैं जिधर लड़कियां ज्यादा आती हैं। ये तो खुद 2 रकात पढ़ के उधर कोई सरक रहा है। ना करो ऐसा, ना करो। हर बंदा अपने घर पे पाबंदी लगाए, बहन बेटियों को शराफत की तालीम दे, फिर देखना इंशाअल्लाह घर में बरकतें कितनी आएंगी, घर में बरकतें कितनी आएंगी। नौजवानों, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं, गुनाहगार जरूर हैं लेकिन कोशिश करते रहो, कभी तो वो दिन आएगा हुजूर ख्वाब में आके किस्मत जगा जाएंगे। कोशिश करते रहो, किसी दिन तो हुजूर आएंगे ना, या तो यहां आके किस्मत जगाएंगे या मदीना बुला के किस्मत जगाएंगे। हाँ, ये कोशिश जारी रखें, अपनी मेहनतें करते रहें, अपने नबी से प्यार के दावे तो करें लेकिन दलील के साथ कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। ये देखो जलसे की कमेटी ने आज अमामा बांधा है, सबसे निराले नजर आ रहे हैं, सबसे निराले। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है, वो किसी गली से गुजर रहे थे, एक बच्ची को नंगे सर देखा, कहने लगे बेटी दुपट्टा